पुजारी एक खूबसूरत औरत को लेकर के एक तय खाने में चले जाता है, जो वो मंदिर का तय खाना है। वही तय खाने में उस औरत को लेकर के चला जाता है, उन दोनों सिवा और वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो जो पुजारी होता है उस औरत के साथ, बहुत ही खूबसूरत औरत होती है जो औरत थी, उस औरत के साथ ये जो पुजारी होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जो औरत होती है इसका विरोध नहीं करती है, बल्कि इस पुजारी का सपोर्ट करती है और इसके जिस तरह से पुजारी बोलता है उस तरह से वो औरत करते जाती है, परंतु औरत मना नहीं करती है। तो दोस्तों वो पुजारी होता है वो भरपूर मज़ा लेता है उस औरत से, अरे औरत भी उस पुजारी से भरपूर मज़ा लेती है। उसके बाद दोस्तों इस पुजारी के बारे में वाले जितना भी थे, इस पुजारी का राज जान करके सारे चौंक जाते हैं और सभी का पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाता है, ऐसा राज सुनते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पुजारी का राज हम लोग आखिर में जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक औरत जिसका उम्र 27 साल होती है, उसका नाम कमला होती है। दोस्तों उसका एक पति होता है, उसका नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा साल हुआ नहीं था, करीब 7 साल हुआ था शादी हुए, और उन दोनों पति और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों उसका जो पति होता है वो एक प्लम्बर का काम किया करता है। तो दोस्तों जब प्लम्बर का काम करता है, तो जब आता है प्लम्बरिंग का काम करके, तो दोस्तों अपनी पत्नी के साथ वह रात गुजारता है और उसी के साथ वह रहता है। दोस्तों इसी तरह से उन दोनों का ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रहा था। तो एक दिन अचानक होता है क्या कि जब वह प्लम्बरिंग का काम करने के लिए वह गया था, उसका पति, उस औरत का पति, तो प्लम्बरिंग का काम करते करते दोस्तों जो लाइन होता है वायर, उसका वो वायर जो होता है एक प्लम्बर में जाकर के खुला होकर के चिपक जाता है अंदर से अंदर दीवार में। तो क्या होता है, उसका जो पति होता है वो काम कर रहा था, तो काम करते करते जैसे ही उस लंगे तार को छूता है उसका पति, तो दोस्तों वो वहीं पर चिपक जाता है। दोस्तों बहुत देर तक छुड़ाने की कोशिश करता है, परंतु वह छोड़ नहीं पाता है और वो तार जो था वो अपनी ओर चिपका के रखा था उसका पति को। तो दोस्तों कुछ देर के बाद बहुत देर तक चिपके रहता है, तो लाइन तो काफ़ी ज़्यादा था उस तार में, इसी वजह से उसका वहीं पे मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही इसका खबर उसका पत्नी कमला को पड़ती है, तो दोस्तों वो रो रो के बुरा हाल हो गई थी दोस्तों, और क्यों ना होए, क्योंकि वह भरी जवानी में विधवा हो गई थी दोस्तों, इसी वजह से वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। उसके बाद उसका जो लाश है उसका पति का, वो घर पे आता है और उसके काफ़ी रिश्तेदार लोग आते हैं और उस कमला को ढाढ़स देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, भगवान तुम्हारा सब भला करेगा। और जो उसका सास होती है उस औरत कमला का, वो भी बहुत ही ढाढ़स देती है। उसके बाद उसका पति का क्रियाक्रम होता है, ला करके लाश को जलाते हैं नदी में। जलाने के बाद क्या होता है कि कमला जो होती है वो अपना दुख पे बहुत रोने लगती है, सोचने लगती है कि हमारा अब क्या होगा, हमारा पति तो अब मेरे को छोड़ करके इस दुनिया से चला गया और मेरा तो अभी भरी जवानी है और मेरा ज़िंदगी आगे कैसे कटेगा। तो इस तरह से वह सोच में पड़ी रहती थी कहीं भी। तो दोस्तों उसका जो सास होती है काफ़ी समझदार होती है, बोलती है कि भगवान सभी का नैया पार करता है, तुम्हारा भी नैया पार करेगा, बस तुम भगवान पे भरोसा रखो और तुम मंदिर में जाना रोज़ और पूजा करके आना। तो ऐसा ही करती है वो कमला, अपना सास का बात मानती है और वह रोज़ सुबह शाम जा कर के मंदिर में पूजा करने लगती है। तो दोस्तों ये जो कमला होती है मंदिर में पूजा करती है, इसी तरह से वह किसी तरह अपना मन को मना करके दोस्तों इसी तरह से अब ज़िंदगी गुजरने लगता है कमला को। तो धीरे धीरे गुजरते गुजरते करीब 6 महीना गुजर जाता है दोस्तों। उसके बाद होता है क्या कि एक दिन ये जो कमला होती है वो एक दिन बहुत ही जल्दी सुबह सुबह ही उस मंदिर में पूजा करने चली जाती है। जैसे ही उस मंदिर पे जाती है पूजा करने के लिए, तो वहाँ देखती है कि एक जो पुजारी है वो मंदिर के अंदर पूजा कर रहा था। तो ये सब देखने के बाद जो कमला होती है वो चौंक जाती है, सोचने लगती है कि इतना दिन से मैं यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, परंतु यहाँ कोई पुजारी नहीं था पहले, अब ये पुजारी कहाँ से आ गया। तो इस तरह से वो सोचने लगती है अपने आप में। तो कुछ देर के बाद वो सोचने लगती है कि होगा कोई पुजारी, तो वहाँ से वो पूजा करके वो निकल आती है। फिर अगला दिन जाती है पूजा करने के लिए। तैसे जैसे ही मंदिर पे जाती है, तैसे दोस्तों वो जो होता है पुजारी वो काफ़ी स्मार्ट दिख रहा था आज। तो ये जैसे ही देखती है कमला उस पुजारी को,
तो दोस्तों इसका जो मन होता है उसके और आकर्षित होने लगता है, क्योंकि जो पुजारी था वो सज सवर के आया था, एकदम सज धज के, जैसा हैंडसम लग रहा था वो पुजारी। इसी वजह से ये जो कमला होती है उसके और आकर्षित होने लगती है। तो दोस्तों जो पुजारी होता है वो भी एक कमला को देखते साथ दोस्तों वो भी, उसका मन भी इसके ओर आकर्षित होने लगता है। तो दोनों का मन एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह रोज़ पूजा करने जाती थी कमला, और इसी तरह पुजारी को देखा देखी करती थी, दोनों में आपस में देखा देखी। तो दोस्तों एक दूसरे का धीरे धीरे अब पुजारी भी उस औरत को और ये भी पुजारी को चाहने लगती थी। दोस्तों ये जो औरत होती है काफ़ी खूबसूरत होती है दोस्तों, काफ़ी हॉट भी होती है। इसी वजह से वो पुजारी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और इस औरत को और सोचने लगता है कि काश ये औरत एक बार हमें मिल जाए, हम एक बार इसके संग रात गुजार पाए। इस तरह से मन में ख्याल चलने लगता है पुजारी को। तो दोस्तों ये भी जब कमला रात को सोती थी उसका नींद में भी अब ये पुजारी आने लगती है। दोस्तों इसी तरह से एक दूसरे के प्रति वो दोनों पागल हो चुके थे, परंतु एक दूसरे को वो लोग बोल नहीं पा रहे थे कि आखिर हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, इजहार नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जैसे ये औरत पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, तैसे ही वो पुजारी अपने आप को रोक नहीं पाता है और पकड़ करके दोस्तों वो पुजारी पकड़ करके कमला को वो लेकर चला जाता है मंदिर के बगल वाले ही कमरे में, जैसे नीचे का फ्लोर में एक तय खाना होता है उसी में ले जाता है। और ले जाने के बाद उसको वहाँ पे बिठा देता है। बिठाने के बाद वो औरत भी उस पुजारी को कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो औरत भी पुजारी को चाहती थी इसी वजह से। तो ये पुजारी भी बोलता है कि आप साड़ी खोलो। उसके बाद जैसे जैसे पुजारी बोलता है उस औरत से, कमला से, वो कमला भी वैसा वैसा उसका साथ देती जा रही थी। दोस्तों क्या होता है, पुजारी उसके बदन से सारा कपड़ा हटाने बोलती है, तो ये औरत भी सारा कपड़ा हटाती है। हटाने के बाद वह ज़मीन पे लेट जाती है। लेटने के बाद यह जो पुजारी होता है, ये पुजारी उसके साथ गंदी काम करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और अपना इच्छा पूरा करता है। इस तरह से ये कमला भी उसको कुछ नहीं बोलती है। तो दोस्तों दोनों का इच्छा से ये शारीरिक संबंध बनता है और इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता हो जाता है। उसके बाद क्या था कि इसी तरह से ये औरत जो थी वहाँ पे जाती थी मंदिर। सुबह सुबह जब कोई नहीं उठते थे तभी ये जाती थी और उसके साथ उस पुजारी के साथ इस तरह से गंदा कृत्य करती थी। तो दोस्तों इसी तरह से वक्त बढ़ते जाता है आगे, बहुत दिन इन लोगों का चलते रहता है। ये औरत भी अपना जवानी के पड़ाव में आकर के उसके साथ ऐसा ऐसा काम कर रही थी, क्योंकि इसको शारीरिक इच्छा पूरा करने के लिए इसका तो पति था नहीं, इसी वजह से उस पुजारी के साथ ये घिनौना काम कर रही थी। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जब ये औरत उस कमरे में उस पुजारी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी पूरा नग्न अवस्था में, तो दोस्तों एक लड़की होती है, ये लड़की उसी कमरा में जाकर के खिड़की से देखने लगती है मंदिर को चारों ओर से। तो देखते देखते एक खिड़की में नज़र जाके पड़ता है उन दोनों के ऊपर। तो जैसे ही उन दोनों के ऊपर इस लड़की का नज़र आपत्तिजनक में देखते हैं वो दोनों को, तैसे ये लड़की का दिमाग है सो पूरा आउट हो जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मंदिर में ऐसा ऐसा कांड चल रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, वो लड़की जा कर के सारे गांव मोहल्ले वाले लोगों से ये सारा बात बोल देती है। उसके बाद वो गांव वाले सब जान जाते हैं कि आखिर ये औरत कमला है सो उस पुजारी के साथ ऐसा ऐसा घिनौना काम कर रही है, वो भी मंदिर में। इस तरह से सभी गांव वाले को गुस्सा फूट उठता है और जाकर के इन दोनों को पकड़ लेते हैं गांव वाले लोग और दोनों को बीच मंदिर के ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दोनों से पूछताछ करते हैं और बहुत पिटाई भी करते हैं कि आखिर तुम इसी मंदिर पे ये सब काम करने के लिए मिला। और वह पुलिस थाने कॉल कर देते हैं। जैसे ही कॉल करते हैं पुलिस वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद जो पुलिस होता है उन दोनों का पिटाई कर देता है। पुलिस महिला उस महिला को पिटाई करते हैं और जो पुलिस वाले लोग होते हैं उस पुजारी को भी अच्छे से धुलाई कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद पकड़ करके जा कर के थाना ले जाते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से पहले उसका पूछताछ करते हैं। जो पुजारी होता है उसका बोलते हैं कि बताओ तुम ऐसा ऐसा कांड क्यों कर रहे थे और तेरा गांव किधर है, किधर रहते हो, ऐसा पूरा डिटेल मेरे को चाहिए तुम। तो जो रहता है पुजारी वो सारा अपना चिट्ठा खोलता है पुलिस वाले के सामने, क्योंकि उसका डंडा से अब वो डर चुका था पुजारी जो था, क्योंकि उसको पहले से ही बहुत मार पड़ चुका था इसी वजह से।
तो दोस्तों वो बोलता है कि हम कोई पुजारी नहीं हैं, हम इसी तरह से झूठे पुजारी बन कर के सभी मंदिरों में जाते हैं, कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं, कभी बहुत सारे औरतों का इज्जत लूटते हैं। तो यही मेरा काम है, चोरी करना और लड़कियों का और औरतों का इज्जत लूटना। जो मिल जाए वो मैं कर ले भूलता हूँ, मेरा कहीं पे रहने का ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा चार्जशीट फाइल करते हैं दोस्तों उस पुजारी के खिलाफ़, और उसको पकड़ करके जा कर के कोर्ट में पेश करते हैं। तो कोर्ट से भी उसको दोस्तों उम्र कैद का सज़ा मिल जाता है। तो उम्र कैद का जैसे ही सज़ा मिलता है तो सलाखे के पीछे हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है, और वहीं पे उसका ज़िंदगी अभी ऐसे गुजर रहा है। तो दोस्तों ये जो औरत होती है कमला, दोस्तों उसको पुलिस वाले छोड़ देते हैं और भेज देते हैं उसका गाँव। बोलते हैं कि तुम्हारा मजबूरी था। तो उसका जो सास होती है उस औरत कमला का, बोलती है कि तुम पे मैं बहुत विश्वास करता था, परंतु तुम मेरे पीछे ऐसा ऐसा कांड करती हो, हमारा कितना नाम बदनाम हुआ। तो उसका सास बोलती है कि तुम्हारा अब मेरे घर में लिए कोई जगह नहीं है, अब तुम यहाँ से चली जा सकती हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर। तो दोस्तों वो औरत जो होती है कमला, वो वहाँ से अपनी ससुराल से अपना सारा सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों आखिर वो मायके चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का धर्म का ठेस पहुँचाना नहीं था। तो दोस्तों इस कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है कि अगर आप लोग किसी पे विश्वास कर रहे हैं या किसी मंदिर के पुजारी पे विश्वास कर रहे हैं, तो उसका ज़रा निरीक्षण कर लें, उसका ज़रा जांच पड़ताल कर लें, तभी मंदिर का पुजारी रखें उसको, क्योंकि मंदिर का पुजारी में भी बहुत सारा ढोंग भी रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।